नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चैनल पर। आज हम एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व हनुमान जयंती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानें कि हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र और श्लोकों का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का क्या अर्थ है और कैसे यह सब हमारे जीवन को शक्ति और शांति प्रदान करता है। हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन उस शुभ अवसर की स्मृति है जब अंजनी माता और पवन देव के पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। शास्त्रों में इन्हें शिवजी का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। इनका जन्म सकल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ। हनुमान जयंती का आध्यात्मिक महत्व। हनुमान जी केवल भगवान राम के सेवक ही नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, विवेक, निर्भयता और सेवा के प्रतीक हैं। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है। सच्ची भक्ति में शक्ति है। जिसने मन जीता उसने जगत जीता। विनम्रता में ही महानता छुपी होती है। हनुमान जी की उपासना से मन को शांति, शरीर को बल और आत्मा को ऊर्जा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती पर क्या करना चाहिए? इस पावन दिन पर आप निम्न कार्य करें। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं। सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चढ़ाएं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर जाकर राम राम का जाप करें। बंदरों को फल या चना गुड़ खिलाना पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों को भोजन कराएं। सेवा ही सच्ची पूजा है। श्री हनुमान जी के प्रिय मंत्र और श्लोक। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्न मंत्रों का जाप करें। हनुमान बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। हनुमान गायत्री मंत्र, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। संकट मोचन स्तोत्र के श्लोक पढ़ें, जैसे बाल समय रघुपति रघुनेंद्र, बाली समय जनक सुत उबारे। हनुमान चालीसा का अर्थ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित वह दिव्य स्तोत्र है जो 40 चौपाइयों में हनुमान जी की महिमा का वर्णन करता है। यह राम कथा का संक्षिप्त रूप है। इसमें हनुमान जी के बल, बुद्धि, विद्या, विनय और भक्ति का चित्रण है। इसका नियमित पाठ भय, चिंता, रोग और कष्ट को दूर करता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये चौपाई दर्शाती है कि जो सच्चे मन से उनका ध्यान करता है उसका हर संकट टलता है। सुंदरकांड का महत्व। सुंदरकांड रामचरितमानस का वह कांड है जो हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता माता से भेंट और लंका दहन की कथा को प्रस्तुत करता है। इसे सुंदर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सर्वगुण संपन्नता है। बल, बुद्धि, साहस, विनम्रता, भक्ति। सुंदरकांड पढ़ने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, भूत प्रेत बाधा दूर होती है और आशंकाओं का नाश होता है। आप चाहें तो हनुमान जयंती की रात को सुंदरकांड का पाठ सामूहिक रूप से कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय त्योहार केवल धार्मिक भावनाओं पर आधारित नहीं है, इनके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी छिपा होता है। ऋतु परिवर्तन का समय चैत्र, पूर्णिमा, वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच होती है। इस समय शरीर में आलस्य और रोगों की संभावना बढ़ती है। हनुमान जी की उपासना से शरीर में उत्साह, मन में साहस और विचारों में स्थिरता आती है। सिंदूर और तेल का प्रयोग, यह जीवाणुनाशक है और वातावरण को शुद्ध करता है। यह आयुर्वेद में भी वर्णित है। मंत्रों का उच्चारण। जब आप चालीसा या सुंदरकांड पढ़ते हैं तब ध्वनि कंपन आपके मस्तिष्क को संतुलित करता है। इससे तनाव कम होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और सकारात्मकता आती है। भक्ति से मनोबल। मनोवैज्ञानिक रूप से संकट के समय जब हम एक शक्तिशाली देवता को स्मरण करते हैं तो हमारा मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। हनुमान जी से जीवन में क्या सीखें? सेवा भाव, बिना स्वार्थ के जीवन जीना,
विनम्रता, शक्ति होते हुए भी अहंकार का त्याग, भक्ति, सच्चे समर्पण से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। दृढ़ संकल्प, चाहे कितना भी कठिन कार्य हो, हनुमान जी की तरह समर्पण से किया जाए तो सफलता निश्चित है। समापन। तो प्रिय साथियों, हनुमान जयंती केवल एक पर्व नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाती है कि कैसे शक्ति और सेवा, भक्ति और विवेक के साथ जीवन जिया जाए। इस पावन अवसर पर हम सब यही प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान, हमें बल, बुद्धि और भक्ति प्रदान करें, हमारे जीवन के सारे संकट हरे और हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।